जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र खुश आज लेकर आया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एनसीसी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो लेकर आया हूँ। अगले वीडियो में जो बनाए थे तो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो में से कवर कर रहा हूँ। जल में घुलनशील प्रमुख विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होती हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? आरबीसी की तो 120 दिन। एक सामान्य मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? 5 से 6 लीटर शरीर के भार के 7% लगभग। रक्त सर्वदाता समूह कौन सा होता है? तो ओ ग्रुप का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लिवर। पर्यावरण के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 14। हृदय की दो धड़कनों के बीच का अंतराल कितना होता है? 0.8 सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय एक बार धड़कता है तो कितने समय लेता है? तो 0.8 सेकेंड। और 1 मिनट में 72 बार। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639। बुखार, फीवर कितने प्रकार का होता है? तो 9 प्रकार का। कौन कौन? मलेरिया, टाइफाइड, तपेदिक जिसे टीबी बोलते हैं, गठिया रोग से संबंधित ज्वर, खसरा, कनफेड़े, श्वसन संबंधित ज्वर, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर, डेंगू। अस्थि भंग के किन्हीं 4 प्रकार के नाम लिखिए। तो संयुक्त अस्थि भंग, बहु अस्थि भंग, विखंडित अस्थि भंग, पेचदार अस्थि भंग। घाव कितने प्रकार के होते हैं? घाव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चीरा घाव, भेदन घाव, कुटन घाव, विदीर्ण घाव, गोली का घाव, बम का घाव। किसी पागल कुत्ते के काटने से कौन सा संक्रमण रोग होता है? रैबीज। प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है? जीवन रक्षा करना, अधिक चोट से बचाव, उबार को प्रोत्साहन। रेड क्रॉस किसका आधिकारिक चिन्ह है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस। लैटिन चिकित्सा शब्द QHS का हिंदी शब्द संक्षेप क्या है? रोजाना सोते समय। संक्रमण के किन्हीं 2 प्रकार के नाम बताओ। तो विषाणु जनित संक्रमण, जीवाणु जनित संक्रमण। विटामिन डी के खोजकर्ता का क्या नाम है? फ्रेडरिक हॉपकिंस। इन्फ्लुएंजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र। विटामिन ई की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? प्रजनन क्षमता में कमी। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? रेने लेइनेक। क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा कौन सी चिकित्सा पद्धति की खोज की गई? मानव हृदय का प्रत्यारोपण। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। मनुष्य के शरीर में तत्वों की संख्या कितनी है? 24। रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम बताओ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA, संयुक्त रक्षा सेवा CDS। रक्षा सेवाओं की लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार का व्यक्तित्व परीक्षण कौन करता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB। NCC के C प्रमाण पत्र धारकों को भर्ती में कौन सी छूट मिलती है? कई स्थानों पर लिखित रिटेन माफ होता है। उत्तर प्रदेश में NCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। NCC की एक प्लाटून में कितने कैडेट होते हैं? 55। आर्टिलरी का मुख्य कार्य क्या होता है? पैदल सेना को कवरिंग फायर देना। NCC कैडेटों द्वारा की जाने वाली सामाजिक सेवाओं का एवं विभिन्न गतिविधियां कौन सी हैं? तो NCC कैडेटों की मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार हैं: वृक्षारोपण, रक्तदान, वृद्धाश्रम, प्रौढ़ शिक्षा, सामुदायिक कार्य, आपदा राहत, कुष्ठ रोग विरोधी अभियान, एड्स जागरूकता अभियान, कैंसर जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व है? राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व है? उत्तर: राष्ट्रीय एकता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकजुटता की भावना उत्पन्न करने हेतु एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य सभी धर्मों, पहनावों और खान पान आदि की एकरूपता से नहीं है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के संरक्षण के साथ साथ मिलजुल कर सद्भाव के साथ रहने, परस्पर सम्मान करने और राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करने से है। राष्ट्रीय एकता किसी राष्ट्र की प्रगति, लोगों के विकास, शांति व सद्भावना, कल्याण, गरिमा, आत्मसम्मान, आंतरिक सुरक्षा
कानूनी व्यवस्था, संप्रभुता, अखंडता, संस्कृति एवं धार्मिक विकास, तकनीकी ज्ञान एवं औद्योगिक तथा आर्थिक विकास, निर्धन एवं निरक्षर उन्मूलन एवं विदेश संबंधों और विश्व के देशों में बेहतर स्थान के लिए परम आवश्यक है। भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारक कौन हैं? कुछ भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं। भारत के उत्तर में हिमालय, पश्चिम सीमाओं पर रेगिस्तान, भारत के पश्चिमी में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पंजाब के खुले मैदान। सशस्त्र ड्रिल में आप सावधान, विश्राम और आराम से कैसे करेंगे? सावधान की सामान्य स्थिति में खड़े हो तथा दाएं हाथ से राइफल को इस प्रकार पकड़ें कि सामने की ओर हो। आपका अंगूठा राइफल के बाईं ओर हो, राइफल का बट भूमि पर सटा हो तथा बट का टोई आपके जूते की टोई की सीध में हो। विश्राम की स्थिति में बायां पैर दाएं पैर से 12 इंच की दूरी पर रखें, बायां हाथ सीधा सटा रहने दें। राइफल को चुस्ती के साथ दाएं हाथ को सीधा रखते हुए आगे को ढकेलें आराम से में। राइफल को थोड़ा और ऊपर से पकड़ते हुए अपनी कमर से ऊपर के हिस्से को थोड़ा ढीला छोड़कर आराम की स्थिति में आकर कमर से नीचे के हिस्से में कोई बदलाव न करें। एनसीसी कैडेटों द्वारा किन साहसिक गतिविधियों और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया जाता है? एनसीसी कैडेटों द्वारा की जाने वाली प्रमुख साहसिक गतिविधियां: नंबर 1 पर्वतारोहण अभियान, नंबर 2 ट्रैकिंग अभियान, नंबर 3 साहसिक यानी मोटरसाइकिल अभियान, पैराशूट सेलिंग, पैराकोर्स, सीलिंग दरी, डेटर्ज सफारी, वाइट वाटर राफ्टिंग। रक्षा सेवाओं में 3 सेनाओं के कमांडर रैंक कौन कौन होते हैं? थल सेना में जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। नौसेना में एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। वायुसेना द एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। भारतीय सेना की बुनियादी रचनाओं के घटक कौन से हैं? डिवीजन या मेजर जनरल रैंक के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के नेतृत्व में होती है। ब्रिगेड या एक ब्रिगेडियर के नेतृत्व में कार्य करती है। बटालियन, इसका नेतृत्व एक कर्नल द्वारा किया जाता है। कंपनी, इसका नेतृत्व मेजर अथवा कैप्टन द्वारा किया जाता है। प्लाटून, इसका नेतृत्व कैप्टन अथवा लेफ्टिनेंट द्वारा की होता है। सेक्शन, इसका नेतृत्व हवलदार या सार्जेंट द्वारा होती है। लड़ाकू में यानी भारतीय सेना के बुनियादी संरचनाओं में संगठन में सबसे छोटा संगठन कौन है? तो सेक्शन है। सेक्शन में 10 जवान होते हैं और इसका जो नेतृत्व करता है वो हवलदार होता है। भारतीय नौसेना का उद्गम कब हुआ और इसका क्या उद्देश्य है? भारतीय नौसेना का उद्गम 17वीं शताब्दी की ईस्ट इंडिया कंपनी की मैरीन से हुआ है। इसने रॉयल इंडियन नेवी का स्थान लिया, जिसका नाम 1950 में बदला गया था। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना का प्राथमिक उद्देश्य देश की समुद्री सेवाओं की रक्षा करना। भारत इसका प्रयोग आपदा राहत, संयुक्त अभियान, बंदरगाहों का दौरा और मानवीय मिशनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में भी करता है। भारत में नौसेना प्रशिक्षण इकाइयाँ कहाँ स्थित हैं? तो नंबर 1 नौसेना एकेडमी गोवा में है। INS चिल्का उड़ीसा में है। INS शिवाजी लोनावाला है। INS बालूशेर जामनगर। INS सातवाहन विशाखापट्टनम। INS कुंजली मुंबई। INS अश्विनी मुंबई। INS अग्रण्य कोयम्बटूर। एनसीसी में ड्रिल का क्या उद्देश्य है? ड्रिल के प्रमुख उद्देश्य हैं: कैडेटों में एकता एवं अनुशासन की भावना पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करना, कैडेटों में आज्ञाकारिता की गुणवत्ता को पैदा करना, कैडेटों के शरीर एवं दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ करना, आत्मरक्षा सिखाना और सुव्यवस्थित बनाना, उचित वस्त्र धारण करने और मिलनसार बनने की प्रवृत्ति पैदा करना।
एक अच्छी परेड कमांडर के लिए कैडेटों को किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? अच्छी परेड कमांडर के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आदेशात्मक शब्द जोर और स्पष्ट बोले जाने चाहिए। सचेत आदेशात्मक शब्द सामान्य स्वर और कार्यवाही शब्द तेज स्वर में बोले चाहिए। सचेत आदेशात्मक शब्द लंबा खींचकर जबकि कार्यवाही शब्द शीघ्रता से बोले जाने चाहिए। दोनों प्रकार के आदेशात्मक शब्दों के मध्य थोड़ा विराम होना चाहिए। स्टेन गन यानी कार्बाइन की मुख्य विशेषताएं कौन सी होती है? कार्बाइन जो रेलवे प्लेटफार्म पर रेलवे स्टेशन पर लिए होते हैं। कार्बाइन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। वजन 6.5 पाउंड या 2.9 किलोग्राम। बैरल का व्यास 9 मिमी। रेंज 100 गज अधिकतम है। रेंज ऑन ड्यूटी में 30 गज तक। मजल वेलोसिटी 1200 फुट प्रति सेकेंड। मैगजीन की क्षमता 30 राउंड। पिस्टल के प्रयोग में कौन सी प्रमुख सावधानियां बरतनी चाहिए? पिस्टल के प्रयोग के समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। जब तक निरीक्षण न कर लें पिस्टल को भरा हुआ समझें। पिस्तौल का बैरल हमेशा लक्ष्य की ओर रखें। पिस्तौल को दिखावे या खेलने के लिए प्रयोग न करें। पिस्तौल को बिना जांचे न तो किसी को दें और न ही किसी से लें। शत्रु के इतना निकट न जाएं कि वह आपकी पिस्तौल छीन ले।